जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सभी का स्वागत करता हूं। और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि एक मेडिकल और फिज़िकल पे वीडियो बनाया जाए, तो मैंने श्रवण जी से और दीपक जी से बात की कि सर काफ़ी बच्चों की एक डिमांड है कि अपने उनको मेडिकल के बारे में बताएं और फिज़िकल के, क्योंकि इस दौर से हम भी गुजरे हैं। तो हमारे भी ये सिस्टम था कि हमें भी कोई बताने वाला हो कि कहीं हम फिज़िकल में न रह जाएँ, फिज़िकल पास हो गया तो मेडिकल में न रह जाएँ। तो श्रवण जी, पहले तो आप बताओ, जैसे मैं इनका परिचय पहले दे चुका हूँ, अभी वर्तमान ये टीचर जो अध्यापक भर्ती थी अपनी उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। और दीपक जी के बारे में बताऊँ तो यहाँ से सेलेक्ट है राजस्थान पुलिस, उसके अलावा ये अपने 4th ग्रेड में भी है, और उसके अलावा जेल प्रेरी में भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। फिजिकल वगैरह सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब कंप्लीट है, लेकिन इन्होंने पुलिस को ऑप्शन बनाया है। इनकी इच्छा थी, इन्होंने इसको ऑप्शन बनाया है, तो अच्छी बात है, सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मेडिकल में सर क्या क्या चीज़ें, मेजरली मेडिकल यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है या नॉर्मल? नहीं, तो ये कोऑपरेटिव होता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको एक गुणा की लिस्ट बुलाते हैं। एक मिनट। तो एक गुणा की अगर लिस्ट बुलाएंगे तो उसमें क्या है कि उनकी यही प्रायोरिटी रहती है कि बच्चे अगर फिजिकल करके आ गए हैं तो उनको बाहर निकालने का वो रखते ही नहीं है माइंड में कि उनको बाहर निकाले। पहली चीज़ ये कि फिजिकल अगर 25 मिनट में अगर 5 किलोमीटर करके आ गया है तो उसमें से क्वालिटी है तभी तो करके आया। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि वर्णनता, कलर ब्लाइंडनेस है, जो लाल हरा और नीले का जो विभेद होता है उसको एकदम सख्त मना है, वो नहीं चलेगा। और बाकी सभी चीज़ें चलती हैं। नहीं, इस बार तो थोड़ा उस पर भी किया आपने, साथ एक लड़का उदयपुर से था, उसके थी दिक्कत, उसको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, उसके साथ भी बिल्कुल टाइम दिया था। बिल्कुल। देखो ऐसे है कि वो उसको टाइम 6 महीने टाइम देता है, ये तो होता ही है, 6 महीने का टाइम तो समय देते हैं और रीमेडिकल करवा सकते हैं। रीमेडिकल अगर कोई रीमेडिकल। दिक्कत होती है तो उसको वापस आप जयपुर के सवाई मानसिंह बिल्कुल हॉस्पिटल कहीं से भी करा या सकते फिर हैं। कहीं देखो, से भी आप चेक करवा सकते हैं। और एक मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जब यहाँ मेडिकल हुआ था ना, मैं खुद बताता हूँ, मेरे थोड़ी सी वेरिकोज की दिक्कत थी। तो नॉर्मल जो मेजरमेंट आपके क्या होना चाहिए, जैसे कि एक बच्चे का अभी मेरे पास मैसेज आया था कि हाथ मेरा टूटा हुआ है, तो हाथ मानो टूटा हुआ है तो थोड़ा बहुत सही होना चाहिए, ज़्यादा उसमें बैंड नहीं होना चाहिए कि वो स्पष्ट दिखाई नहीं देना कोई चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है बैंड, आपने फिर से जुड़वा लिया, उसको सही हो गया, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम है जैसे, तो वो निकल जाती है उसमें। और सर नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आपका मेडिकल हुआ था यहाँ, तो आपने पूरे दिन में जो प्रक्रिया थी वो आपकी नॉर्मल आइज़ की वो देखो सर, यही चीज़ है सबसे पहले तो देखो आइज प्रॉब्लम होती है, लेकिन बच्चों को ये मैसेज आ रहा है कि ऐनक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ऐनक आप लगा सकते कितने हो। नंबर तक ये सर जा सकती ये है? ऐसे कि नेगेटिव में ज़्यादा चली जाइए कि उससे क्या भी, अगर वो 25 से वो सामने 20 फुट की दूरी पर होता है वो चश्मा लगाने पर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो प्रॉब्लम होती है। और बाकी ऐसे उसके लिए भी टाइम मिल जाता है। कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि इसमें लेज़र वगैरह वो भी चल जाता है। सब। और ज़्यादा इसमें मतलब एकदम से अंधा नहीं होना चाहिए व्यक्ति, और चलेगा चश्मा। हाँ, मैं खुद को बताता हूँ। जैसे क्या जिस दिन मेडिकल हुआ उस दिन क्या है कि भाई आइज में जैसे मेरे को क्या वो 20 फुट की दूरी थी, मैं बाहर से आया धूप से अगर सर जैसे मैंने देखा ना तो मेरे को क्या साल में दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको मैंने कहा कि भाई मेरा हो सकता है थोड़ा चश्मा, वो पॉइंट में चश्मा मैं पहले दिन चेक करके गया था, मेरे 0.5 का चश्मा है। मैंने जैसे 0.5 का चश्मा लगाया तो जब क्लियर दी, स्पष्ट दिखाई दिया, उनको कहा ठीक है ओके। ठीक है। तो यही दीपक जी आपके साथ हुआ था, आपका मेडिकल हुआ, हाइट मेजरमेंट सब, चेस्ट वगैरह सब। और किसी के वेरिकोस वेनिस का भी होता है तो वो आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, और 6 महीने के उसमें समय मिलता है। समय मिलता है, मतलब वो एकदम उसके से लिए आपको एकदम से बाहर नहीं बाहर निकालेंगे ऐसे आप कि वो तो आप बस पेपर की तैयारी करो। आप तो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो और अच्छे नंबरों से, क्योंकि अब की बात देखो, स्टूडेंट के साथ जो है ना, हर समय धोखा होता है। अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा था, पिछली बार 5500 रुपये उसकी फ़ीस थी। इस बार उसका बेनिफिट उन्होंने देखा, यूनिवर्सिटी वालों ने 8500 रुपये फ़ीस कर दी। तो काफ़ी बच्चों के सपने यहाँ डूब जाते हैं सर। उन्होंने मना ही कर दिया करने से, क्योंकि 8500 रुपये बहुत एक बड़ी अमाउंट है सर। तो उन्होंने क्या है, उसको मना कर दिया। और अभी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप पेपर की अच्छी तैयारी करो। 120 और 25 के बीच में जिसके नंबर है, किसी जिले से वो सिलेक्ट जरूर होगा। ज़्यादा देखो डिप्लोमा का, हाँ ठीक है डिप्लोमा करनी अच्छी बात है, लेकिन बाकी ज़्यादा अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो हमने तो कोई डिप्लोमा नहीं किया। हमारे पास नहीं है, आपके पास है सर? नहीं है, इनके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। पेपर अच्छा है, इस प्रकार तैयारी करो कि कोई डिप्लोमा वाला समस्या रहे नहीं। और बाकी ये चीज़ है कि भाई आप तैयारी कर रहे हो, ये 6 नंबर डिप्लोमा है तो उसमें क्या भी 8,500 रुपये लग रहा है, उसमें क्या 1 साल लगता है। तो मेरे को लगता है ये भर्ती भी हो जाएगी, 1 साल से पहले हो जाएगी सर। तो वो फिर कोई काम का भी नहीं है वैसे। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम नहीं बोल रहे वीडियो के माध्यम से कि आप करो या नहीं करो। लेकिन आप अपनी सुविधा नहीं, हमारा उसमें कोई कमीशन है, आपको लगे भी हमें करना चाहिए तो पहली बात तो आप खुद कॉन्फिडेंस रहो कि इस बार हमें एग्जाम निकाल देंगे। बिल्कुल ये खुद का कॉन्फिडेंस, वो तो 6 नंबर मिलने हैं आपको, वैसे ही मिल जाएंगे, डिप्लोमा होगा। लेकिन 6 के अलावा जो आप 115-20 नंबर लेके आने हैं, वो खुद को ही लेके आने हैं। तो ये हमारा एक प्रयास था आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताना, और हमने अच्छा प्रयास किया। कोई गलती हो तो हमें माफ़ करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।